देखते क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा। श्यामा बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड दिस मच ग्राम ऑफ मैंगोज। श्यामा ने परचेजिंग की, क्या खरीदा? एप्पल्स खरीदा एंड मैंगोज खरीदे। कितने कितने? 5 किलोग्राम 300 ग्राम, 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। वेयर एज सरला बॉट, सरला ने भी शॉपिंग की, क्या खरीदा? 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड बनानास खरीदे 4 किलोग्राम एंड 150 ग्राम्स। चलिए ठीक है। हु बोट मोर फ्रूट्स, अब हमें यहाँ भी वही कंपैरिजन करना है, किसने ज़्यादा फ्रूट्स परचेज़ किए। तो गैस कीजिए कि किसने, कैसी जो कैलकुलेशन है यहाँ परफॉर्म की जाएगी। यस, तो यहाँ पर हम श्यामा एंड सरला दोनों ने टोटल कितनी परचेजिंग की है, हम उसको ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि किसने कितना ज़्यादा परचेजिंग की। अब वो कैसे होगा? श्यामा की कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं। श्यामा बॉट, बॉट मतलब ये बाय का पास्ट टेंस है ना, वी हैव लर्नड इट। बाय का पास्ट टेंस यानी बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, खरीदा, है ना, बॉट। श्यामा बॉट, क्या बाय किया है श्यामा ने? इतने किलोग्राम एप्पल्स। तो यहाँ पहले एप्पल्स लिखते हैं, कितने एप्पल्स खरीदे हैं? 5 किलोग्राम 300 ग्राम। तो आप इसे या तो ऐसे लिखेंगे या फिर हम जानते हैं कि इसे हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो डेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा वो देख लेते हैं। किलोग्राम हम ऐसे लिख देंगे और जितना ग्राम है वो हम डेसिमल के बाद लिख देंगे, और इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है 5 किलोग्राम 300 ग्राम। सो नेक्स्ट कैसे होगा? ये तो एप्पल्स हो गए। अब हम लिखते हैं और मैंगोज़ में क्या हुआ। मैंगोज़ कितना खरीदा है? मैंगोज़ खरीदे 3 किलोग्राम 250 ग्राम्स। तो किलोग्राम में यहाँ पर हम फिल कर देंगे 3 और यहाँ पे 250। एंड आई एम सॉरी, ये ग्राम नहीं रहा, अब ये पूरा किलोग्राम बन गया है। इसे किलोग्राम ही लिखा जाएगा, लेकिन जब आप इसे रीड करेंगे तो ये पढ़ा जाएगा किलोग्राम। 5 किलोग्राम 300 ग्राम्स, ये पढ़ा जाएगा 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स। अच्छा, ये दोनों चीज़ें एप्पल्स एंड मैंगोज़ श्यामा ने खरीदे हैं। तो टोटल कितनी परचेजिंग हो गई? यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, दैट इज इट। स्टेटमेंट हम एप्रोप्रिएट लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि पूरी लेंथी स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो श्यामा ने टोटल परचेजिंग की है 8 किलोग्राम 550 ग्राम्स। ये हो गया श्यामा का कैलकुलेशन। सेम ये कैलकुलेशन हम सरला के लिए भी करेंगे। अब मैं यहाँ सरला के लिए मेंशन करती हूँ। सरला बॉट, सरला ने कौन सी दो चीज़ें खरीदी हैं? सरला ने खरीदा है वी हैव ऑरेंजेस एंड बनानास। ऑरेंजेस एंड बनानास। क्वांटिटीज़ कितनी कितनी है? 4 किलोग्राम 800 ग्राम, और कैसे लिखा जाएगा? 4.800, और यहाँ किलोग्राम आएगा, राइट। ऐसे अगर हम बनानास का मेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम और 150 ग्राम, जिसे हम किलोग्राम के साथ भी लिखेंगे। ये ज़रूरी है कि यहाँ किलोग्राम लिखा जाए, वरना अनइक्वल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसका एडिशन मैं यहाँ परफॉर्म कर देती हूँ। तो सरला की जो कैलकुलेशन है वो कुछ आएगी हमारी 950। यस, तो कैलकुलेशन हमारे पास आई है सरला के लिए 8 किलोग्राम 950 ग्राम और श्यामा के लिए 8 किलोग्राम 550 ग्राम्स। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से किसने कितना ज़्यादा परचेजिंग की है, सरला ने या श्यामा ने? मैं दोनों चीज़ें यहाँ मेंशन करती हूँ। सरला ने किया है 8.950, श्यामा ने किया है 8.550। तो देखिए कहाँ से कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है हमें? यहाँ से, है ना। ये 950 है, 550 है, इसका मतलब सरला ने ज़्यादा परचेजिंग की है। और कितनी ज़्यादा परचेजिंग की है? तो ये हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और डिफरेंस कैलकुलेट करने का मतलब है सरला ने जो परचेजिंग की है उसमें से हम श्यामा की परचेजिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8.950 यहाँ पे किलोग्राम रहेगा, सब्ट्रैक्ट किया हमने 8.550 किलोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास आया 0.400 किलोग्राम, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।